जिस शादी को सौम्या हर हाल में रोकना चाहती थी, वही शादी आखिरकार हो गई। जैसे ही मंगल और आदित्य ने एक दूसरे के साथ साथ फेरे लिए, सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह नामुमकिन समझ रही थी, वही हकीकत बन चुका था। लेकिन क्या यह शादी सब कुछ बदल देगी, या इसके बाद शुरू होने वाला है एक नया तूफान? यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे फैसले से जो न प्यार के लिए लिया गया है, न ही समाज के लिए, बल्कि एक मासूम बच्चे की खुशी के लिए। मंगल और आदित्य दोनों ही एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अक्षत की तबीयत अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। उसकी मासूम मुस्कान के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच, जिसने उसके माता पिता को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। मंगल का दिल इस शादी के लिए तैयार नहीं है। उसका मन बार बार उसे रोकता है, लेकिन अक्षत की आंखों में छुपी उम्मीद उसे मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ आदित्य भी जानता है कि उसने अतीत में मंगल को बहुत दर्द दिया है। उसके लिए यह दूसरी शादी खुशी से ज्यादा एक जिम्मेदारी है, एक वादा है जो उसने अपने बेटे से किया है। दोनों जानते हैं कि अगर अक्षत टूट गया तो शायद वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन माहौल में खुशी कम और तनाव ज्यादा है। हर रस्म मंगल को उसके टूटे हुए सपनों की याद दिलाती है और हर मंत्र आदित्य को उसके गुनाहों का एहसास कराता है। इसी बीच सौम्या सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रही है। उसके लिए यह शादी सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि उसकी हार है, जिसे वह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करना चाहती। सौम्या का दिमाग लगातार चल रहा है। वह किसी भी कीमत पर मंगल और आदित्य को एक होने से रोकना चाहती है। उसे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे यह शादी टूट जाए। वह हर मौके पर नजर रखे हुए है, बस सही पल का इंतजार कर रही है। उसे पूरा भरोसा है कि किस्मत कभी मंगल का साथ नहीं दे सकती। शादी की रस्में शुरू होती है और हर पल के साथ माहौल और भी गंभीर होता जाता है। मंगल चुपचाप बैठी होती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अक्षत का चेहरा घूम रहा है, उसकी वही ख्वाहिश कि उसके मम्मी पापा फिर से साथ हों। आदित्य भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर डर साफ नजर आ रहा है। डर इस बात का कि कहीं वह मंगल को फिर से दुख न दे दे, और डर इस बात का कि कहीं सौम्या कोई नई चाल न चल दे। इसी बीच पंडित सबसे अहम रस्म का ऐलान करता है। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। मंगल के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। उसके मन में हजारों सवाल उठते हैं, लेकिन तभी उसे अक्षत की आवाज याद आती है। उसकी उम्मीदें याद आती है। वह गहरी सांस लेती है और आगे बढ़ जाती है। आदित्य भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। जैसे ही 7 फेरे पूरे होते हैं, मंगल और आदित्य फिर से पति पत्नी बन जाते हैं। यह पल मंगल के लिए खुशी से ज्यादा त्याग का है और आदित्य के लिए प्रायश्चित का। लेकिन यह पल सौम्या के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग सुन्न पड़ जाता है। जिसे वह रोकना चाहती थी, वही उसके सामने सच बन चुका है। सौम्या समझ जाती है कि आज वह सिर्फ एक शादी नहीं हारी है, बल्कि अपना पूरा नियंत्रण भी खो चुकी है। लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके दिल में उठ रहा तूफान अब सबकी जिंदगी में भूचाल लाने वाला है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। शादी पूरी हो चुकी है, लेकिन घर के अंदर सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची है। मंगल के चेहरे पर एक बनावटी शांति है, लेकिन उसके दिल में डर और उलझन साफ महसूस की जा सकती है। वह जानती है कि यह शादी उसने अपने मन से नहीं, बल्कि अक्षत की जिंदगी और उसकी खुशी के लिए की है। हर रस्म के बाद, हर बधाई के साथ, उसका मन और भी भारी होता जा रहा है। उसे बार बार यही एहसास हो रहा है कि यह सफर आसान नहीं होने वाला। आदित्य भी भीतर से टूट चुका है। बाहर से वह सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह डर खाए जा रहा है कि कहीं वह मंगल को फिर से उसी दर्द में न धकेल दे जिससे वह बहुत मुश्किल से बाहर आई थी। आदित्य जानता है कि मंगल का भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। यह शादी उसके लिए दूसरा मौका जरूर है, लेकिन यह मौका भी कांटों से भरा हुआ है। दूसरी तरफ सौम्या की हालत सबसे अलग है। शादी के बाद वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा है, मंगल और आदित्य के साथ फेरे, लोगों की तालियां और अक्षत की खुशी।
उसका दिल यह मानने को तैयार ही नहीं है कि वह हार चुकी है। गुस्से और जलन से उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका है। वह खुद से बार बार यही सवाल कर रही है कि आखिर उससे गलती कहाँ हो गई। सौम्या को लग रहा है कि मंगल ने उससे सब कुछ छीन लिया है, उसकी जगह, उसका हक और उसका सपना। उसके लिए यह शादी सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। वह तय कर लेती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो मंगल हमेशा के लिए जीत जाएगी, और यह बात सौम्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उधर मंगल अक्षत के कमरे में जाती है। अक्षत बहुत खुश है। उसकी आंखों में चमक है और चेहरे पर सुकून। वह बार बार मंगल से पूछता है कि अब सब ठीक हो जाएगा ना। मंगल मुस्कुराकर उसे भरोसा देती है, लेकिन उसका दिल कांप रहा होता है। वह जानती है कि अक्षत की सर्जरी अभी बाकी है और असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। वह अक्षत के माथे पर हाथ फेरते हुए खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे की जान की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगी। इसी बीच आदित्य डॉक्टर से फोन पर बात करता है। सर्जरी की तारीख, अस्पताल की तैयारियां और हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा होती है। आदित्य के चेहरे से साफ झलकता है कि वह बहुत डरा हुआ है। एक पिता के तौर पर यह उसके लिए सबसे मुश्किल वक्त है। वह चाहता है कि सब कुछ जल्दी और सही तरीके से हो जाए, ताकि अक्षत फिर से सामान्य जिंदगी जी सके। लेकिन इन सबके बीच सौम्या की नजरें सब कुछ देख रही है। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर बात जोड़ रही है। उसे यह तो समझ आ जाता है कि अक्षत की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन असली सच उससे अभी भी छुपा हुआ है। और यही अधूरा सच उसे और भी बेचैन कर रहा है। वह सोचती है कि अगर उसे इस राज के बारे में पता चल गया तो शायद वह मंगल और आदित्य दोनों को कमजोर कर सकती है। धीरे धीरे सौम्या मंगल के करीब जाने की कोशिश करती है, कभी हमदर्दी दिखाकर, कभी मीठी बातों में उलझाकर। वह मंगल के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करती है, उसके डर को समझने की कोशिश करती है। मंगल को भी कहीं न कहीं यह महसूस होने लगता है कि सौम्या की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह फिलहाल कोई टकराव नहीं चाहती। उसके लिए इस वक्त सबसे जरूरी अक्षत है। रात होते होते घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत है। मंगल अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि क्या उसने सही फैसला लिया है। वहीं आदित्य खुद को दोष देता रहता है। और सौम्या अपने मन में एक खतरनाक फैसला ले चुकी होती है। अब वह सिर्फ देखने वाली नहीं रहेगी, बल्कि खेल का रुख बदलने वाली है। क्योंकि शादी के बाद जो शुरू हुआ है, वह सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जिसमें हर किसी का सब कुछ दांव पर लगने वाला है। रात गहराती जाती है और घर की दीवारों के भीतर एक अनकहा डर फैलने लगता है। मंगल नींद में भी चैन महसूस नहीं कर पाती। बार बार उसकी आंख खुल जाती है और हर बार उसका दिल अक्षत के ख्याल से काम पुकता है। वह जानती है कि शादी हो जाना समस्या का अंत नहीं है, बल्कि अब जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई है। अक्षत की सर्जरी नजदीक है और हर बीतता पल उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। सुबह होते ही घर में हलचल शुरू हो जाती है। मंगल अक्षत के लिए दवाइयां, खाना और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का पूरा ध्यान रखती है। वह कोशिश करती है कि अक्षत के चेहरे पर डर की एक भी लकीर न आए। अक्षत भी अपनी मां की आंखों में छुपी बेचैनी को महसूस करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य बाहर से खुद को संभाले हुए दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा है। हर बार जब वह अक्षत को देखता है, उसके मन में सिर्फ एक ही दुआ उठती है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे। वह मंगल से ज्यादा बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके शब्द मंगल के जख्मों को और गहरा न कर दें। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा है, ना पूरी दूरी, ना पूरा अपनापन। इसी बीच सौम्या अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। उसे यह यकीन हो जाता है कि अक्षत की बीमारी ही मंगल और आदित्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह इधर उधर की बातों को जोड़कर, डॉक्टर की बातचीत सुनकर और घर के माहौल को समझकर धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। अब उसे वह हथियार मिल चुका है जिससे वह मंगल को तोड़ सकती है। सौम्या अक्षत के कमरे तक पहुंच जाती है, लेकिन बाहर से खुद को बेहद प्यार करने वाली और फिक्रमंद दिखाती है। वह अक्षत से मीठी बातें करती है, उसका हाल पूछती है और धीरे धीरे बातचीत को ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां अक्षत सवाल करने लगता है।
मंगल समय रहते वहां पहुंच जाती है और सौम्या को रोक देती है। उस पल दोनों की नजरें टकराती है। मंगल की आंखों में डर है और सौम्या की आंखों में जीत का भरोसा। मंगल साफ समझ जाती है कि सौम्या अब खतरनाक हो चुकी है। वह आदित्य को सब कुछ बताती है और दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अक्षत को हर हाल में सौम्या से दूर रखा जाएगा। लेकिन सौम्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह मन ही मन कसम खा लेती है कि अगर वह मंगल को सीधे नहीं तोड़ सकती तो वह हालात ऐसे बनाएगी कि मंगल खुद टूट जाए। अगले ही पल एक ऐसी बात सामने आती है जो सबको हिलाकर रख देती है। सौम्या को अक्षत की सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तारीख, अस्पताल और खतरे, सब कुछ। यह सच उसके लिए किसी मौके से कम नहीं है। वह जानती है कि अगर उसने इस वक्त एक भी गलत कदम उठाया तो सब कुछ उसके हाथ से निकल सकता है। लेकिन अगर उसका प्लान सफल हो गया तो मंगल और आदित्य की पूरी दुनिया उजड़ सकती है। मंगल को यह एहसास होने लगता है कि शादी के बाद उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू हुई है। यह लड़ाई रिश्तों की नहीं बल्कि अपने बच्चे की जिंदगी की है। वह खुद को मजबूत बनाती है और तय करती है कि चाहे उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह सौम्या को अक्षत के आसपास फटकने नहीं देगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या मंगल सौम्या की हर चाल को रोक पाएगी? क्या अक्षत की सर्जरी बिना किसी मुसीबत के पूरी हो पाएगी? या फिर सौम्या का यह नया खेल सब कुछ तबाह कर देगा? आने वाला वक्त हर किसी की किस्मत का फैसला करने वाला है, क्योंकि मंगल और आदित्य की दूसरी शादी के बाद अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी कीमत वसूल सकती है।